हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों को जब बुखार आती है या उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तब हम उन्हें कौन सा सिरप दें या आप उनको कौन सी मेडिसिन देंगे। साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, डोसेस के बारे में भी बात करेंगे और उनके यूजेस के बारे में भी डिटेल बात करेंगे। तो बिना देर करे चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला सिरप जो आपको मैं बता रहा हूँ उसका नाम है T98 सिरप। इसको बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम है मैनकाइंड और ये आपको 60 ml में अवेलेबल होता है। बात करें इसके कंटेंट की, यानी इसके अंदर जो कंपोजिशन दिया गया है वो है पैरासीटामोल। तो आइए पैरासीटामोल के यूजेस के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी बच्चों को फीवर होती है तब इसको आप दे सकते हैं, या बच्चों की बॉडी में जब कभी भी पेन होता है जैसे कि सर दुखना, पेट दर्द, सर दर्द, ऐसे में आप इनको ये पैरासीटामोल दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही कंपनी का मेडिसिन या सिरप आपको लेना ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। आपको कंटेंट अगर याद है, जैसे कि इसके अंदर कंटेंट दिया है पैरासीटामोल, तो आपको ये कोई भी कंपनी में मिल जाएगा, चाहे आप कोई भी कंपनी का लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी पैरासीटामोल सेम ही होते हैं। तो आइए अब इसके डोसेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके डोज अगर हम देखें तो बच्चा अगर 3 से 5 महीने का है तो उसे हम 2.5 ml 2.5 ml दिन में मैक्सिमम 4 बार आप उसको दे सकते हैं। और अगर बच्चा 6 से 23 महीने का है, से कम का बच्चा है, तो उसे हम 5 ml मैक्सिमम दिन में 4 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चा 2 से 4 साल का है तो उसे हम 7.5 ml दिन में मैक्सिमम 4 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चा 4 से 6 साल का है तो उसे हम मैक्सिमम 10 ml दिन में 4 बार दे सकते हैं। देखिए, डोजेस जो हैं वो डॉक्टर आपके डिसाइड करते हैं एज़ पर बच्चे की कंडीशन के, लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल है और आपको ऐसा लगता है कि ये डोसेस देना ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो आप उसे ये सारे डोसेस इतनी क्वांटिटीज़ में आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो सिरप हमारा यहाँ पर है उसका नाम है मेफ्टाल पी सिरप। इसको बनाने वाली कंपनी, यानी इसको जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उसका नाम है ब्लू क्रॉस लेबोरेटरी लिमिटेड और ये आपको 60 ml में अवेलेबल हो जाता है। बात करें इसके कंटेंट या कंपोजिशन की, तो इसके अंदर आपको मेफेनेमिक एसिड मिल जाता है। मेफेनेमिक एसिड थोड़ा एडवांस होता है, पैरासीटामोल से अगर काम नहीं बनता है आपका तो आप मेफेनेमिक एसिड ले सकते हैं। आपके बच्चों को कभी ऐसा होता है कि बुखार जो है वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो गई है, बुखार उतर ही नहीं रही है, तभी भी आप इसको मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं, चाहे आप कोई और कंपनी का ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम इसका याद रख लीजिए, मेफ्टाल पी सिरप, और इसका कंटेंट जो है वो है मेफेनेमिक एसिड। बात करें इसके यूजेस की, आप इसको कब कब दे सकते हैं, तो बच्चों को जब कभी भी फीवर होता है, उनको तेज़ बुखार वगैरह है, या फिर पेट दुखना, सर दुखना, या फिर कोई और पेन हो रहा है बॉडी में, तब आप उसको दे सकते हैं। डोसेस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कोई बच्चा 3 से 5 महीने का है तो उसे हम 2.5 ml दिन में मैक्सिमम 4 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और आप रात में भी उसे दे सकते हैं। वैसे तो इसे 3 बार ही देने में काम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 4 बार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ना दीजिएगा। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से 23 महीने के बीच में है, हम 5 ml मैक्सिमम दिन में 4 बार दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल का है तो आप उसको 7.5 ml मैक्सिमम 4 बार दिन में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सिरप है दोस्तों उसका नाम है डोलोफर MDS। दोस्तों, ये जो DS दिया गया है इसका मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। अगर आपका काम नहीं हो रहा है, यानी अगर आपने मेफेनेमिक एसिड भी दे दिया तभी भी आपका काम नहीं बन रहा है, तब आप उसे DS दे सकते हैं। या अगर बच्चों की क्रिटिकल सिचुएशन है, बुखार उतर ही नहीं रहा, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, या बॉडी में कहीं सर भी दुख रहा है, पैर भी दुख रहा है, मसल्स भी पेन हो रहे हैं, तब आप उन्हें DS यानी डबल स्ट्रेंथ वाला सिरप दे सकते हैं।
बात करें इसके ब्रांड की तो यानी इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो है माइक्रो लैब्स लिमिटेड। ये भी दोस्तों आपको 60 ml में अवेलेबल हो जाएगा। इस कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको पैरासीटामॉल मिलता है और आपको मिलता है मेफेनेमिक एसिड। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन सिरप है जिसमें आपको पैरासीटामॉल और मेफेनेमिक एसिड दोनों ही मिल जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपका काम पैरासीटामॉल से हो जाता है तो आपको एक और एडवांस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैरासीटामॉल से काम नहीं बनता तो आप मेफेनेमिक एसिड लीजिए। अगर मेफेनेमिक एसिड से भी आपका काम नहीं बन रहा है तो आप ये कॉम्बिनेशन वाला सिरप ले सकते हैं। कोई भी कंपनी का आप लीजिए, सभी कंपनियां मैक्सिमम सेम ही बनाती है। तो आपको कंटेंट याद होना चाहिए, पैरासीटामॉल और मेफेनेमिक एसिड। आइए बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसको आप दे सकते हैं जब आपके बच्चों को तेज़ बुखार है तब आप उन्हें दीजिए इसको, या फिर आपके बच्चे की बॉडी में कभी माइल्ड पेन होता है या मॉडरेट पेन होता है यानी थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है, जब कभी भी आपके बच्चे का सर दुख रहा है या दांत दुख रहा है, जॉइंट या मसल पेन हो रहे हैं, तब आप ये सिरप उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों बात करें इस सिरप के डोज की तो ये 6 महीने से कम के बच्चों को ना दिया जाए तो बेटर है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर बेटर जानते हैं आपके पेशेंट की कंडीशन, तो अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो आइए डोसेस जानते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो आप उन्हें 2.5 ml मैक्सिमम दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को। और अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल के बीच में है तो आप उसे 5 ml दे सकते हैं। यानी अगर आपको 5 ml नहीं समझ आता है तो आप 1 टेबल स्पून जो आपका चम्मच होता है वो आप उसे दिन में मैक्सिमम 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम को। अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल के बीच में है तो आप उन्हें 1.5 चम्मच यानी 7.5 ml मैक्सिमम दिन में 3 बार आप उसको दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 9 साल से 12 साल के बीच में है, तो आप उन्हें 2 टेबल स्पून यानी 10 ml मैक्सिमम दिन में 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो सिरप हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका नाम है फेपानिल मैफ DS। ये भी दोस्तों डबल स्ट्रेंथ है यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें भी आपको मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामॉल मिल जाता है। इसका जो ब्रांड है वो है वेरिटेस हेल्थ केयर और ये भी आपको 60 ml में अवेलेबल हो जाता है। बात करें इसके यूजेस की, कब कब आप इसको दे सकते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी बच्चों को हाई फीवर हो तब आप उन्हें दे सकते हैं। और अगर आपके बच्चों की बॉडी में माइल्ड पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी के कोई भी हिस्से में पेन हो रहा है, तब आप उन्हें दे सकते हैं। अगर इसके डोसेस की बात करें दोस्तों तो इसके डोसेस जो है 6 महीने से छोटे बच्चों को ये सिरप जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके डोसेस की बात करें तो 6 महीने से 1 साल के बच्चों को हम 2.5 ml मैक्सिमम दिन में 3 बार दे सकते हैं। 2 से 4 साल के बच्चों को 1 टेबल स्पून यानी 5 ml दिन में मैक्सिमम 3 बार आप उसको दे सकते हैं। 5 से 8 साल के बच्चों को 1.5 चम्मच यानी 7.5 ml मैक्सिमम दिन में 3 बार आप उन्हें दे सकते हैं। 9 से 12 साल के बच्चों को 2 टेबल स्पून यानी 10 ml दिन में 3 बार आप उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों हर मेडिसिन या सिरप का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। तो आइए जानते हैं इन सिरप्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हो सकता है आपके बच्चों में नौशिया हो यानी उनका जी मचला सकता है, उल्टी जैसा फील हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, बच्चों को डायरिया हो सकता है यानी उनको दस्त लग सकते हैं, इनडाइजेशन खट्टी डकारी आ सकती है या फिर उनका पेट जो है वो ख़राब हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना, बच्चों को भूख की कमी हो जाती है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और लास्ट में हम देख सकते हैं हार्ट बर्न यानी पेट में जलन होना। तो बच्चों को जब कभी भी आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखे
तब आप कोई भी सिरप हो, इसके अलावा भी कोई आप सिरप ले रहे हैं तो उस सिरप को लेना बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से जल्दी से कंसल्ट कीजिए कि ये मेडिसिन या सिरप लेने के बाद हमें ये प्रॉब्लम या ये साइड इफ़ेक्ट देखने मिला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस जानकारी को आगे ज़रूर पहुंचाएं, इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ नॉलेज को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।